हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसका नाम है हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, जिसके हम 10 लेक्चर अभी तक कर चुके हैं। आज 11वां लेक्चर होगा, मतलब 11th होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जीवों की अभी तक हम देख चुके थे कि भैया क्या होता है सजीवों का लक्षण, और उससे संबंधित हमने बहुत सारे जो है क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो वो जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं। कौन से प्लेलिस्ट पे जाइए? प्लेलिस्ट में लिखा होगा बायोलॉजी फॉर क्या है नीट क्लास 11th, तो आपको ज़रूर से उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप सब तक देख सकते हैं अब तक का सारा पीछे का। तो आज हम 11th करने जा रहे हैं, मेरा लेक्चर नंबर ये 11th होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बच्चों आप हमको जो है ज़रूर बताइए कमेंट करके कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं और हमको क्या करना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को तो तुरंत ही अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आप तो जो है आपको बेल आएगी, बेल को फिर दबाएंगे तो क्या होगा, उस पर ऑल ऑप्शन लिखा रहेगा सबसे ऊपर वाला, बस उसको दाब दीजिए, तो उससे हमारी जो है सारी वीडियोज आपको जो है दिखाई देने लगेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके जो है मोबाइल में वो शो करने लगेगा, और मैसेज भी जाता है, सजेशंस भी आते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, ताकि आपका समय कम लगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नीट में मेडिकल में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 100 टाइम्स एजुकेशन जो है ज़रूर देखिए, और एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी वाली क्या है अपनी बायोलॉजी की बुक। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है जैव विविधता। जीवों की जो विविधता, विविध मतलब आप जानते हैं अलग अलग जो प्रजातियाँ होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता। तो हम आपको एनसीईआरटी से इसलिए बेटा करते हैं कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ताकि आप अपनी एनसीईआरटी में खोजिए, एनसीईआरटी साथ लेके बैठिए, आपका यही सिलेबस है, उसको अंडरलाइन करिए, और जहाँ से हम करेंगे उसको करिएगा, ताकि हमारा और आपका कोऑर्डिनेशन बना रहे। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू तथा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, मतलब खुली आँखों से, मतलब नग्न आँखों से, बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के नहीं देख सकते। जैसे हम लोग कुछ लेंस ना लगाएं उसको क्या कहते हैं, नग्न आँखें, खुली आँखें कहते हैं। लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन क्षेत्र को और बढ़ाएं, अवलोकन मतलब देखने के क्षेत्र को और बढ़ाते हैं, तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट, यदि आप किसी सघन वन में जाएं, किसी जंगल में जाएंगे, बहुत क्या है घने वन में जाएंगे, तो निश्चित ही आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी किस्में दिखाई देगी। उसमें बहुत सारी जो है चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत सारे उसमें पौधे जंतु दिखाई देंगे। वो कोई भी पौधा हो ना, जंतु हो अथवा जीव जो आप देखते हैं, किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। जैसे मानव एक जाति का प्रतीक है, जैसे गुलाब एक जाति है फूल की, गेंदा क्या है एक जाति है फूल की, घोड़ा क्या है एक जाति है जानवरों की, गधा क्या है एक जाति है जानवरों की, न कीट क्या है एक जाति है कीटों की, मच्छर क्या है एक जाति है कीटों की। तो इस तरीके से आपको क्या है बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो कह रहे हैं प्रत्येक पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक ज्ञात तथा वर्णित क्या है स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 17 से 18 लाख है। तो आप इनको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। पृथ्वी पर हम क्या कहते हैं, जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। तो हमको मिल गया पहले ही चीज़ मेरा बेटा, बायोडाइवर्सिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जैव विविधता। आज की नई और फ्रेश हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता कहो चाहे जैव
विविधता। अब बेटा जैव मतलब होता है जीवित और विविधता का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के। तो क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसी प्रकार से बात करेंगे पृथ्वी पर अलग अलग जीवों के प्रकार। पृथ्वी के पर अलग अलग प्रकार के जीवों पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। तो बेटा देखिए पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के हमारे पास जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उनकी जो संख्या है वही क्या है? जैव विविधता है। एनसीईआरटी की लाइन में भी आप पर लिखा है कि पृथ्वी पर पाए वाले जीवों की संख्या तथा प्रकार को जैव विविधता कहते हैं। एनसीईआरटी की ये लाइन है, तो उसी को मैंने कंबाइन कर दिया कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या को जैव विविधता कहते। एक ही प्रकार के जीव की संख्या को जैव विविधता नहीं कहते, अलग अलग प्रकार के जीवों की जो संख्या है बेटा उसी को हम जैव विविधता कहेंगे। अगर एक ही प्रकार के जीव की अगर हम बात करेंगे और उसकी संख्या को अगर जैव विविधता कहेंगे तो गलत हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। एक ही, और जब जैसे ह्यूमन एक जाति है, हमारी जाति क्या है कि हम मानव जाति के हैं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र। हम लोगों की जाति क्या है? मानव जाति है साइंस के हिसाब से। तो जितने भी ये एक हुआ, ये नंबर क्या हुआ? एक हुआ। जो घोड़े हैं वो 2 हुआ, गधे 3 हुआ, ऊँट 4 हुआ, 5 हुआ, कीट पतंग 6 हुआ। इन सब के अलग अलग प्रकार के जो हैं जीव, उनकी संख्या कितनी है न, उनकी जो संख्या है बेटा उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवों की जो संख्या है वही जैव विविधता है। और मैंने आपको कहा है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है? जैव विविधता। जीवों के क्या है? अलग अलग प्रकार के जीवों की जो संख्या है वही जैव विविधता कहलाती है। और अब तक कितना है? अब तक ज्ञात जीवों की संख्या न, हमारे पास जीव का मतलब स्पीशीज क्या है? प्रजाति की संख्या। तो अब तक क्या है? ज्ञात, अब तक ज्ञात जीवों की संख्या, जीवों का बेटा मतलब स्पीशीज क्या है? स्पीशीज। अब तक ज्ञात जीवों मतलब स्पीशीज की संख्या 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन है। कितना है? मिलियन है। इतना अभी साइंटिस्ट खोजे हैं और खोजा जाना बाकी है, और खोजा जाना बाकी है बेटा। मतलब और पे खोज चल रही है, क्योंकि हमारे जो है वेदों में, पुराणों में और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमारे पास कितनी है? 84 लाख योनियों का मतलब कि एक माँ की जो वेजाइना होती है उसको योनि कहा जाता है। तो उससे एक बार जब संतान की उत्पत्ति हुई तो वो ह्यूमन से हुई एक योनि। अगर हमारा डॉग से हुआ, किसी का बच्चा डॉग से हुआ तो वो दूसरी योनि, हाथी का बच्चा हाथी की योनि से होगा तीसरी। तो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में से क्या है? एक मनुष्य का तन मिलता है। तो 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद एक बार क्या है? मानव का तन मिलता है। तो बेटा यहाँ पे उस योनि का मतलब वही हुआ कि 84 लाख प्रकार की क्या है हमारे पास स्पीशीज होती हैं, हमारे पास जातियाँ होती हैं, जीवों की संख्या होती है। और अभी तक हमारे साइंटिस्ट कितना खोजे हैं? 1.7 से 1.
1.8 इसका मतलब होता है 1.7 से 1.8 का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख। क्या बेटा 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। क्या है 10 लाख होता है। तो 1.7 इंटू क्या करेंगे हम 10 तो कितना हो गया 17। तो यहाँ पे करेंगे 1.8 इंटू क्या है 10 तो क्या हो गया 18। तो मतलब बेटा 17 से 18 लाख कितना कहेंगे 17 से 18 लाख अभी तक हम जीवों को खोजे हैं। बस जीवों का मतलब समझ रहे हैं ना। मैं भी जीव हूँ, मेरे घर वाले भी जीव हैं, तो वो नहीं, वो ह्यूमन एक जाति। इतनी जातियों की इतनी स्पीशीज़ की केवल खोज हुई है कि एक ह्यूमन जाति ना, एक क्या है गधे की जाति, एक बंदर की जाति, ह्यूमन के बाद गधा ही आता है। क्या है गधे की जाति, हाथी की जाति, ये सब क्या है स्पीशीज है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज या स्मॉलेस्ट क्या है टैक्सॉन कॉल्ड क्या है स्पीशीज। तो ये 17 से 18 लाख है। तो यहीं पे आप ये जान लीजिएगा कि ये कितना है बेटा 17 से 18 लाख। 1.7 से 1.8 मिलियन का मतलब है 17 से 18 लाख हम क्या है जीवों की प्रजातियों को खोज के अलग अलग प्रकार के जीवों की जो प्रजातियां हैं की जो संख्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अभी जो है खोजा कितना गया है 1.7 से 1.8 और पे खोज चल रही है। तो हम कहेंगे कोई भी अगर आप कहीं पे देखते हैं कोई पौधा है हमारे पास, कोई हमारे पास क्या है जंतु है, प्रत्येक प्रकार का पौधा क्या कहेंगे प्रत्येक प्रकार का पौधा, प्रत्येक प्रकार के पौधे जंतु। अब मैं ये रफ वाला हटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पौधे जंतु अथवा कोई भी जीव है अथवा जीव एक स्पीशीज मतलब किसका जाति का, एक जाति स्पीशीज का प्रतीक होता है, का प्रतीक होता है। हमने बेटा धान देखा तो उसकी क्या है एक हमारे पास स्पीशीज है, दूसरी हम देखें वो दूसरा है। गेहूं एक अलग प्रकार की स्पीशीज है ना, मटर एक प्रकार अलग स्पीशीज है, उसमें भी और जो आती है वो वैरायटी है, वो क्या है स्पीशीज से भी नीचे वैरायटी होती है। लेकिन प्रत्येक को देख रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ है, वो क्या है दूसरी चीज़ है, वो क्या है दूसरी चीज़ है, ये अलग प्रकार की स्पीशीज है ना। तो सबको हम लोग मिला के क्या कहेंगे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास क्या हुआ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों की जो संख्या है, पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों की जो प्रजातियां हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उनकी संख्या कितनी बेटा 1.7 से 1.8 मिलियन है। और प्रत्येक क्या है पौधा, प्रत्येक जंतु अथवा जीव एक जाति स्पीशीज को क्या है प्रकट करता है कि वो इस स्पीशीज का होगा, उस जाति का होगा। अब देखिए ये संख्या बहुत बड़ी है, ये संख्या बहुत बड़ी है। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अच्छे से अध्ययन करने के लिए तो फिर से आपको सुनाते हैं कि जैसा ऊपर बताया गया है कि विश्व भर में हमारे पास कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम मतलब लोकल नेम कि हमारे गांव में ये कहा जाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कहा जाता है ना, बरेली में कुछ और कहा जाता होगा, लखनऊ में कुछ और कहा जाता होगा, मेरठ में बुलंदशहर में कुछ और कहा जाता है, हमारे प्रयागराज में कुछ और कहा जाता है। तो हर एक ही चीज़ को लोग अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। तो उनके अध्ययन में उनके जो है कैरेक्टर के बारे में उनको वर्णन करने में उनको डिस्क्रिप्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा। तो हम लोगों को जो है क्या हुआ साइंटिस्टों ने एक सरल विधि को सुझाया जिसका नाम है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कि सबका वर्गीकरण करना जरूरी है ताकि हम लोग क्या करें वर्गीकरण में हम क्या करेंगे सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ही करेंगे कि हर जीव का एक ही नाम हो। आपको एनसीईआरटी में दिखाते हैं सुनाते हैं, हम इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ाते हैं कि ताकि आप जो है आपका एनसीईआरटी से लगाव हो, क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़ना है मस्ट है। कोई नोट्स नहीं, किसी का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ना हमें नए नए जीवों का पता लगता है। तो ये स्थानीय नाम एक ही देश के क्या है विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। एक ही देश में अलग अलग नाम से वह क्या है चीज़ें बुलाई जाती हैं। एक ही जाति को, एक ही जीव को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यदि हम में से कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो शायद इसके भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सके। ऐसा है कि हम किसी और के बारे में, हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है, आपके यहाँ कुछ और कहा जाता है, किसी के यहाँ कुछ और, उसके बारे में कहीं पे चर्चा हो रही तो लोग सोचेंगे यार इसके बारे में बात हो रही, मैं सोचूंगा मेरे वाले के इलाके वाले की बात हो रही है, वो सोचेंगे यार हमारे यहाँ जो जीव पाया जाता है उसकी बात हो रही है। तो ऐसा करो कि एक ही नाम रखो पूरे वर्ल्ड में, न कि जहाँ भी कहीं उसकी चर्चा हो, उसकी बात हो तो लोगों को ये पता चल सके कि हाँ उसी की बात हो रही है। तो बेटा प्रत्येक जीव का एक नाम होता है। अब हमारे पास इसको वैज्ञानिकों ने वो कर लिया कि प्रत्येक जीव का एक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से क्या है सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक जीव का क्या है एक ही नाम होता है। हम आते हैं प्रत्येक जीव का एक ही नाम होता है। प्रत्येक जीव का एक ही नाम होता है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया न, जिस नाम से वह पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है, जाना जाता है, उसे नाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति का मतलब क्या हुआ बेटा, नॉमेनक्लेचर। क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नाम पद्धति, तो नाम पद्धति को हम लोग लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, याद रखना, या नीचे लिख दे रहे हैं नॉमेन क्या है क्लेचर, नाम पद्धति। क्या कहेंगे, उसे हम लोग नाम पद्धति कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आइए तो फिर आगे पढ़ते हैं। नाम पद्धति कहते हैं, स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब हम जीवों का सही वर्णन कर सकें। तो नाम पद्धति तभी संभव है बेटा जब हम जीवों का सही वर्णन कर सकते हैं। नाम पद्धति तभी संभव है जब हम जीवों का सही वर्णन कर सके। सही वर्णन का मतलब क्या है बेटा, कि हम उनके लक्षणों को भली भांति जानते हों। किसी का नाम रखने से पहले आपको उनके लक्षणों को पहचानना होगा कि इसकी 2 आँख होती है, 2 पैर होते हैं, 1 कान होता है, 1 नाक होता है, माउथ ऐसा होता है, इसमें ये क्या चीज़ होती है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। हम लोग आम भी लाए साथ में, हम लोग जो है आलू भी लाए साथ में, और अमरूद भी लाए साथ में, मौसम्मी भी लाए साथ में। तो बेटा उसका अलग अलग नाम रखने के लिए तो उसकी पहले मॉर्फोलॉजी को देखा गया होगा। आम भी हरा है, अमरूद भी हरा है, मौसम्मी भी हरी है, और बच्चे को हम कह दें कि क्या है, आप इसको अलग अलग टोकरी पे रखो, आम को अलग रखो, अंगूर को अलग रखो जो है, और मौसम्मी को अलग रखो। बच्चा क्या है शायद ना रख पाए जब तक वो जानने लायक नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लक्षणों को पहचानता नहीं है। लक्षणों का मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसकी बनावट को नहीं पहचानता कि अमरूद ऐसे होता है, आम ऐसे होता है, मौसम्मी ऐसे होती है, अंगूर ऐसे होता है, तो वो शायद ना रख पाए। लेकिन जब हम जैसे बड़े लोगों को
थोड़े से जागरूक लोगों को दिया जाता है तो वो पहचानता है कैसे करके, आइडेंटिफाई करके। क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन, उसके लक्षणों को वो पहचान करके ना, उसकी बनावट को पहचान के उसको अलग अलग करता है। बाज़ार से हम लोग सब्जी सारी लाते हैं और सारी सब्जी को क्या है एक साथ घर में कुड़ा देते हैं और घर वाले फिर उसको अलग अलग अपना निकालते हैं। तो क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन उनको पता है, उनको पहचान पता है कि इस चीज़ की पहचान ये होती है, मैंगो की पहचान ये होगी ना, मौसमी की पहचान ये होगी, केले की पहचान ये होगी, अमरूद की पहचान ये होगी, अलग अलग निकाल के रख देते हैं। तो इसलिए किसी का भी नाम करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, सही उसका वर्णन करना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, पहचान ना। नाम पद्धति तभी संभव जब हम जीवों का सही वर्णन कर सकें, जिसे हम क्या कहते हैं, पहचान कहा जाता है, जिसे इसे पहचानना बेटा एकदम हिंदी में है, ताकि हमारे जो है आइडेंटिफिकेशन, क्या कहते हैं बेटा इसको, आइडेंटिफिकेशन ना, आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान पत्र, आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम पहचानना कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि आपको ज़रूरी है कि नॉमेनक्लेचर से पहले, नाम रखने से पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे हम लोग अपनी आइडेंटिटी लेके जाते हैं पहचान पत्र, वैसे ये क्या है कि उसको पहचानेंगे, फिर उसको हम लोग नाम उसका रखेंगे। तो एनसीईआरटी आपको बेटा इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि भली भांति आप अच्छे से एनसीईआरटी का रिवीजन करिए। यही आपका 100% क्या है, नीट का सिलेबस है, यही चीज़ आपको आएगी और इसी को पूछ लेंगे। और हिंदी इसलिए हम ये अब चालू कर दिए क्योंकि बच्चों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी सर कि इंग्लिश में बहुत सारी वीडियोज़ मिलती हैं, इंग्लिश में बहुत सारे सर हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हिंदी की नहीं मिल पा रही है, नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसकी हिंदी भी थोड़ा टफ ही है। तो इंग्लिश और हिंदी जो दोनों जानता हो वही वो कर सकता है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने हिंदी में इसको करना प्रारंभ कर दिया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो जिनको ये नोट करना हो वो नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं बेटा, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की जो प्रजातियाँ हैं या जो उनकी संख्या है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, अलग अलग प्रकार की। अब तक ज्ञात स्पीशीज़ ना कितनी हैं, हमको कितनी जातियां हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो अभी कहें कि अभी बायोडाइवर्सिटी कितनी है, तो हम लोग यही कहेंगे 1.7 से 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, मतलब 17 से 18 लाख। और हमारे पूर्वजों ने बताया 84 लाख। तो और खोजी जा रही है, रोज़ निरंतर खोजी ही जा रही है। प्रत्येक क्या है, प्रकार के पौधे हो, वो चाहे वो जंतु हो या कोई भी जीव हो, एक क्या है, जाति स्पीशीज़ का प्रतीक होता है। स्पीशीज़ का प्रतीक मतलब वह एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पीशीज़ को दिखाता है कि हाँ ये एक स्पीशीज़ है, एक प्रजाति है। तो हमारे पास एक जाति, सॉरी प्रजाति नहीं, जाति है। तो जाति प्रजाति कह सकते हैं। प्रत्येक जीव का एक ही नाम होता है। क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि अगर एक जीव क्या है कई नामों से जाना जाएगा तो क्या होगा, उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, वर्णन करेंगे, किसी से कोई पूछेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई किसके बारे में बात हो रही है। अभी हम नॉमेनक्लेचर की कई चीज़ों को देखेंगे। तो एक ही, जिसे हम लोग क्या पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाम पद्धति। और नाम पद्धति को हमने यहाँ नीचे लिखा है, देखो इसको क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति कहते हैं। प्रत्येक जीव पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या साइंटिस्टों ने निकाला है तरीका कि ताकि पढ़ने में, अध्ययन करने में प्रॉब्लम ना हो, उसके सही बारे में बात किया जा सके। क्योंकि अपने ही देश में अलग अलग प्रजाति, अपने भारत में तो हर 50 किलोमीटर में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लैंग्वेज हो जाती हैं। तो नाम पद्धति तभी संभव है, आप किसी का नाम कब रख सकते हैं, जब बेटा आपको पहचानना आता हो, उसके लक्षणों को, उसकी आइडेंटिफिकेशन ना, उसकी मार्फोलॉजिकल की इसकी बनावट क्या है, कैसे होता है, इसका रंग रूप क्या है, तभी आप ये कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा बेटा और आगे चलते हैं, हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। तो अब हम बायोडाइवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास और हैं कि हम देखेंगे कि बताइए, तो पौधों को नाम रखने के लिए और जंतुओं का नाम रखने के लिए अलग अलग संस्थाएं विकसित की गई हैं। मतलब ऐसे नहीं कि वही वैज्ञानिक पौधे का भी रखेगा, वही जंतुओं का भी रखेगा, वही संस्था जो है पौधों के बारे में बात करेगी, वही जंतुओं के बारे में बात करेगी, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास क्या है, अध्ययन की सुविधा को सरल बनाने के लिए
अध्ययन की सुविधा को सरल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ सिस्टम आए हैं। लिखा है प्रत्येक हमारे पास अध्ययन को सरल बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। आप पढ़ते वक्त एनसीईआरटी जरूर लेके बैठिए ताकि आपको पता चल सके कि हमको प्रॉब्लम कहाँ थी। अरे जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ तो सर ये बता दिए, क्योंकि यही तो हमको पढ़ना था, तो आप लाइन टू लाइन पढ़ सकेंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा सिलेबस कितना ख़त्म हुआ, हमको कितना पढ़ना था, कितना हम पढ़ चुके हैं, अभी कितना पढ़ना बाकी है। अपने मन से ही केवल उल्टा पुल्टा पढ़ते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव क्या है, वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। तो हमारे पास पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो बेटा पौधों का हमारे पास ICBN क्या है, तो हमारे पास पहला आया ICBN और फिर क्या आएगा ICZN। तो याद रखिएगा, हम लोग जो पौधों का नामकरण करता है क्या कहेंगे, जो पौधों के नामकरण के लिए जो पौधों के नामकरण की संस्था है, पौधों के नामकरण की संस्था है ना, ये क्या करती हैं, सर्वमान्य नियम तथा क्या है कसौटियाँ। तो उस नियम संस्था में क्या होता है, सर्वमान्य, वो नियम हर जगह रहेगा, मान्य हो, सर्वमान्य नियम व कसौटी न, कसौटी जिंदगी की क्वालिटी जो हमारे पास एलिजिबिलिटी होता है, योग्यता अगर होगा तभी कसौटी ना। सर्वमान्य संस्था क्या है, हमारे पास जो पौधों के नामकरण की संस्था है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम नियमों कसौटी पे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी संस्था है जो पौधों का नामकरण करती है, उसका नाम है बेटा ICBN ना। तो ये क्या हो गया, आई से देखिए यहाँ पे आई से हो गया इंटरनेशनल, क्या है इंटरनेशनल, सी से कोड इंटरनेशनल कोड ना, ओ ऑफ का है नहीं, बी से क्या है बेटा बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बी से बॉटेनिकल और एन से क्या है नॉमेनक्लेचर, क्या कहेंगे इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, क्या है इंटरनेशनल कोड क्या है ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमारे पास क्या है नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया। अब हम लोग आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है, पौधों के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। पौधों के नामकरण की क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, उसमें कोड होता है कि वो कोड क्या होंगे, सर्वमान्य नियम व कसौटियों पर आधारित होंगे। जब ये नामकरण करती है तो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, ऐसे नहीं। और जंतुओं के नामकरण के लिए जो संस्था है, काहे के लिए, जंतुओं के लिए। अब बेटा वही नियम कानून क्या है, जंतुओं के लिए भी अलग नियम कानून अपने सबको, इसमें भी नियम कानून लगेंगे, इसमें भी नियम कानून लगेंगे। सर्वमान वो नियम सब जगह और कसौटी एलिजिबिलिटी किस गुण पे होगा, तो हमारे पास क्या होता है ICZN। तो हम इसको क्या कहेंगे, अब देखो इसमें दिखा दिया, इसे यहाँ आगे लिखेंगे। आई से क्या होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, क्या है बेटा जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जंतुओं के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, तो सिस्टम है, पद्धति है, आप कुछ भी कहिए, ये रूल्स है रेगुलेशन। तो ICBN के अंतर्गत किसका हमारे पास नॉमेनक्लेचर होता है, तो याद रखना पौधों के लिए। पौधों के नामकरण की कौन सी संस्था है बेटा ICBN, और जंतुओं के नामकरण की कौन सी संस्था है जिसका नाम है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और ये क्या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये दोनों संस्थाएं, एक जंतु का करती है, दूसरा पौधे का करती है।
तो इन संस्थाओं में रूल है कि किसी भी जीव का नाम क्या होगा, केवल एक ही नाम होगा। पूरे विश्व में एक ही नाम होगा और वो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा। पहली बात तो उसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि उस का जो नाम रख दिया गया फिर वो नाम किसी अन्य जीव का नहीं रखा जा सकेगा। दो रूल है, दोनों ही रूल बहुत मस्त हैं कि पहला, कोई भी जीव पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा, मतलब उसका कोई और दूसरा नाम नहीं होगा, और वो नाम फिर किसी दूसरे जीव का नहीं रखा जाएगा। तो आइए हम आपको यह एनसीईआरटी में सुनाते हैं। तो हम आते हैं वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, तो वहीं पे हम लिखेंगे। तो हमारे पास वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि वो क्या होगा, केवल एक ही नाम होगा। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम हो, एक ही नाम हो या एक ही नाम हमारे पास है। तो किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग क्या है उसे एक ही नाम से जाने। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो, जो अभी हम आपको बता रहे थे। अच्छा, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है, तो हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक क्या है, नॉमेनक्लेचर में ये होता है कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम हो। गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम हो, और वह नाम क्या है, पूरे विश्व में ये क्या हो, ग्लोबली हो। यह नाम क्या हो बेटा, पूरे विश्व में वह प्रत्येक एक ही नाम हो, और उस नाम से उस नाम से वह पूरे विश्व में जाना जाए, पूरे विश्व में जाना जाए। अभी इसी का दूसरा पार्ट बाकी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम हो, मतलब उस जीव का कोई दूसरा नाम ना हो, और वह पूरे क्या है, विश्व में उसी नाम से जाना जाए। और यह भी सुनिश्चित करना है, वैज्ञानिक नाम की क्या गारंटी है, और यह भी सुनिश्चित करना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि यह नाम किसी दूसरे जीव का ना हो, और ना ही रखा जाए। ऐसा भी नहीं कि आप रख सकते हैं, और ना ही रखा जाए। किसी एक नाम जो एक जीव को मिल गया, फिर वो नाम क्या है, किसी और दूसरे जीव का नहीं रखा जा सकता है। और ये भी आपको नामकरण रखने से पहले ये भी आपको ज्ञात रहेगा कि अरे यार किसी का नाम तो है नहीं। ऐसा नहीं कि परिवार में है, गांव में ही है, अपने मोहल्ले में ही है, उनका नाम टिंकुआ है तो वो भी अपने नाम बेटवा का नाम क्या रख दे, टिंकुआ। उनके यहाँ बबली पैदा हुई है तो वो भी रख दें बबली। वो नाम रखें कोमल तो भी रख दें कोमल। तो वहाँ भी झगड़ा होता है ना, वहाँ भी कन्फ्यूजन होता है किस कोमल से। हमारे पास एक ही गांव में एक ही क्षेत्र में कई नाम के बच्चे आ जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है ना। फिर उनके पेरेंट्स, उनकी मदर का नाम देखा जाता है, लेकिन इसमें बेचारों का क्या देखोगे। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना कि बेटा ये हमारे बच्चा के नाम ये नाम रखे जिन्हें ठीक हो ना, बवाल हो जाएगा। तो वैसे किसी का नाम रखने से पहले ये देख लिया जाता है कि जो हम नाम रख रहे हैं वो किसी जीव का नाम तो नहीं है, किसी जीव का नाम पहले रखा तो नहीं गया है। अगर ये क्लियर हो जाता है कि ना जो हम नाम रख रहे हैं वो किसी जीव का नाम नहीं है, तो फिर वो नाम रखा जाता है। और जो वो नाम रख दिया गया पूरे विश्व में बेटा, वो जीव उसी नाम से जाना जाएगा। ग्लोबली क्या है, वो उसी नाम से जाना जाएगा। दूसरा, और उसके बाद फिर क्या होता है कि अब जो है आपने जो नाम रख दिया वो कोई और नहीं रखेगा, किसी दूसरे जीव का। बड़ा अच्छा कंडीशन है
ना तो हम किसी की कॉपी करेंगे ना हमारी कोई कॉपी करेगा। इस बात की गारंटी, दोनों तरफ गारंटी है कि भैया जो मेरा नाम है वो किसी का नाम नहीं था, और जो अब मेरा नाम हो गया है अब वो किसी का होगा भी नहीं। न चोरी करेंगे न करने देंगे, न किसी का कॉपी करेंगे न खुद की कॉपी करवाएंगे, न कॉपी करने देंगे। तो बेटा इसको हम लोग किसका है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। प्रत्येक जीव का क्या है, एक ही नाम होता है ना, जिससे वह पूरे विश्व में क्या है, जाना जाता है, ग्लोबली वो जाना जाएगा। और यह भी सुनिश्चित करना है कि यह नाम किसी दूसरे जीव का ना हो और न ही भविष्य में किसी दूसरे जीव का रखा जा सकता है। तो अब हम लोग जो है आगे नामकरण की पद्धति, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के आएंगे और रख देंगे नाम, नहीं, उसके भी रूल्स रेगुलेशन हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो है देखेंगे अपने आगे वाली वीडियो में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लो मैं हट गया, और बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। बताना भैया ज़रूरी है, कंपलसरी है, थोड़ा सा बता देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए ना। आपको सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की ना। लेकिन अभी हम लोग बायोलॉजी जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे दूसरे चैप्टर पे नहीं करेंगे। मैं भी बड़ा स्पेसिफिक टाइप का हूँ, पहले एक चीज़ को जब किसी को टाइम दे दिए तो फिर दूसरे को टाइम अभी नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, इसी से आगे करेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए और जो है सेलेक्ट हो जाइए।